चलिए, तो माई सेल्फ अमित सिंह, योर मैथ्स टीचर, और अपन बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे थे, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे थे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में देखते हैं बच्चों अपन अपने पास बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, पेज नंबर 97। चलिए बच्चों, तो अपन ने एक्सरसाइज जो हमारे पास 5.1 थी ये कंप्लीट कर लिया। अब अपन बच्चों करते हैं आर्गेन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, आर्गेन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपको दिया होगा आर्गेन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम समझते हैं कि आर्गेन प्लेन क्या होता है, ठीक है, आर्गेन प्लेन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा देखते हैं आर्गेन प्लेन। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं आर्गेन प्लेन क्या होता है। आर्गेन प्लेन है बच्चों हमारे पास, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास बेटा आर्गेन प्लेन, ये हो जाएगा सपोज ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस था, यही था हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आप हट जाओ, ठीक है, अपन किस में आ गए, अपन आ गए बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या था हमारे पास, जो ये प्लेन था, ठीक है, ये जो एक्सिस थी इसको अपन बोलेंगे रियल एक्सिस, क्या बोलेंगे बेटा रियल एक्सिस, ठीक है। और ये जो एक्सिस है बेटा इसे अपन बोलेंगे इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है, रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस, क्लियर है बेटा। ये हो गया हमारे पास रियल एक्सिस, ये हो गया इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। अब अपने पास देखो बेटा ये रियल एक्सिस हो गई, ये इमेजिनरी एक्सिस हो गई, ठीक है। अब सपोज बेटा हमें रिप्रेजेंट करना है 2 + 3 आयोटा, सपोज 2 + 3 आयोटा रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, 2 + 3 आयोटा अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब देखो बेटा क्या होगा हमारे पास, ठीक है, 2 + 3 आयोटा का मीनिंग क्या है, देखो यहाँ पे बेटा इसका मीनिंग ये है, अगर कोई z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें 2 + 3 आयोटा है, तो इसमें अगर मैं बात करूँ रियल पार्ट ऑफ z कितना है बेटा, रियल पार्ट ऑफ z क्या है 2 यूनिट, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना है बेटा हमारे पास, ये है 3 यूनिट, ठीक है। रियल पार्ट ऑफ z है हमारे पास 2 यूनिट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो है हमारे पास 3 यूनिट, क्लियर है क्या बेटा। अब देखो रियल पार्ट ऑफ z बेटा आ गया अपन 2 यूनिट, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z पे आ गया बेटा अपन 3 यूनिट, ठीक है। ये आ गया अपने पास 2 + z क्या आ गया हमारे पास 2 + 3 आएगा। ये जो पॉइंट आया ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या हो जाएगा बेटा 2 + 3 आएगा, ठीक है। तो ऐसा प्लेन जिसमें एक रियल एक्सिस हो और एक इमेजिनरी एक्सिस हो, ठीक है ना, एक्स एक्सिस को मतलब अपन बोले रियल एक्सिस और वाई एक्सिस को अपन बोले इमेजिनरी एक्सिस, तो ऐसे प्लेन को अपन क्या बोलते हैं बेटा आर्गेन प्लेन बोलते हैं, ठीक है। ऐसे प्लेन को अपन क्या बोलते हैं बेटा आर्गेन प्लेन, ठीक है। चलिए, इसको अपन बोल रहे बेटा रियल एक्सिस, इसको बोल रहे अपन इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। ये हो गया z = 2 + 3 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 2 + 3 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो कहने का मतलब कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। आप एक्स एक्सिस को कैसे एज्यूम कर लो रियल एक्सिस की तरह, वाई एक्सिस को कैसे एज्यूम कर लो इमेजिनरी एक्सिस की तरह। तो इस प्लेन को अपन बोलते हैं बेटा आर्गेन प्लेन, ठीक है। पोलर रिप्रेजेंटेशन की बात मैं थोड़ी देर बात करूँगा, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें जो बतानी ज़रूरी हैं, जो एनसीईआरटी में आगे पीछे हो सकती हैं, तो पहले अपन उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है।
चलो, तो आर्गन प्लेन आप लोग को समझ में आ गया होगा, आई होप सो। अब अपन बात करते हैं बेटा, ठीक है, मैं बात करने आ रहा हूँ बेटा, ठीक है, कॉन्जुगेट, ठीक है, मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉन्जुगेट, मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है बेटा। यहाँ पे अपन देखते हैं बेटा कि ठीक है, अपन देखते हैं बेटा कॉन्जुगेट क्या होता है, ठीक है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, ठीक है। अब देखो बेटा, अपन ने क्या बोला, ये अगर एक आर्गन प्लेन है, आर्गन प्लेन है तो ये एक्सिस क्या हो गई बेटा, रियल एक्सिस हो गई, ठीक है। ये एक्सिस क्या हो गई बेटा, इमेजिनरी एक्सिस हो गई, ठीक है। ये एक्सिस हो गई इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। अगर एक आर्गन प्लेन अपन ने लिया, ठीक है, जिसमें एक्स एक्सिस क्या हो गई हमारे पास, रियल एक्सिस थी, वाई एक्सिस क्या हो गई हमारे पास, इमेजिनरी एक्सिस, तो अपने को क्या करना है बेटा, ठीक है, अपने को बनाना है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज ये जेड है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज ये जेड है, सपोज बोल दिया ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, जेड क्या है हमारे पास, ए प्लस आयोटा बी, ठीक है। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल एक्सिस के अबाउट जो इमेज होगी, ठीक है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की रियल एक्सिस के अबाउट जो इमेज होगी, ठीक है, उसको अपन बोलेंगे रियल एक्सिस, सॉरी, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है, रियल एक्सिस के अबाउट जो इमेज होगी, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की रियल एक्सिस के अबाउट जो इमेज होगी, उसे अपन बोलेंगे, ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है, रियल एक्सिस के अबाउट इमेज, इमेज अबाउट रियल एक्सिस, ठीक है, इमेज अबाउट, देखो इसकी इमेज यहीं तो आएगी, रियल एक्सिस के अबाउट इमेज लो, यही इमेज तो आएगी, ठीक है ना, यही इमेज आएगी बेटा। अगर मैं इमेज की बात करूं, ठीक है, ये दो लाइनें आप हटा दो ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तो बेटा ये जो इमेज आएगी इसे अपन क्या बोलेंगे, और जो कॉन्जुगेट होता है उसे अपन जेड बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो कॉन्जुगेट होता है उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड बार से, क्लियर है बेटा। अब यहाँ पे देखो बेटा, ठीक है, अब यहाँ पे जेड था ए प्लस आयोटा भी, जेड बार की बात है, ए माइनस आयोटा भी, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा आप यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बेटा, यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, जेड इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ए प्लस आयोटा भी आ रहा है, ये जेड बार क्या हो गया, ए माइनस आयोटा भी हो गया, क्लियर है, जेड बार हो गया ए माइनस आयोटा भी। तो देखो इमेज, इमेज कैसे निकालेंगे, देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, यहाँ पे भी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, रियल कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव और इमेजिनरी कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होगा, रियल कोऑर्डिनेट नेगेटिव, इमेजिनरी कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, यहाँ पे रियल कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव और इमेजिनरी कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव। ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था हमारे पास, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, क्लियर है बेटा। तो जेड बार हमेशा क्या होगा बेटा, दैट इज इमेज अबाउट इट्स रियल एक्सिस, ठीक है, द इमेज अबाउट रियल एक्सिस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, इज नोन एज द कॉन्जुगेट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। द इमेज अबाउट रियल एक्सिस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज नोन एज द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। द इमेज अबाउट, ठीक है, द इमेज अबाउट रियल एक्सिस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज नोन एज द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा आप, यहाँ पे अगर अपन ध्यान दें, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 माइनस 3 आयोटा, ठीक है, तो ये चीज़ मैं खैर पहले आपको बता चुका हूँ। तो जो
जेड बार हो जाएगा, जो कॉन्जुगेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा 2 + 3 आयोटा, ठीक है, क्या हो जाएगा 2 + 3 आयोटा, ठीक है ना, कॉन्जुगेट अबाउट कॉन्जुगेट आ गया ये हमारा, ठीक है। होता क्या है देखो, ये अगर हमारे पास रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है, तो 2 - 3 आयोटा, देखो प्लस माइनस कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा, तो रियल कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, इमेजिनरी कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो इसमें कहीं लाई करेगा ये 1 2 1 2 3, ठीक है, ये पॉइंट आया हमारे पास 2, -3 या 2 - 3 आएगा। अब इसका जो इमेज आएगा किसके अबाउट रियल एक्सिस, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है ना, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो फर्स्ट में आएगा, तो ये कोऑर्डिनेट चाहिए रहा, ये जो -3 था ये बदल के क्या हो गया +3, तो क्या हो गया 2 + 3 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास z था बच्चों, तो ये क्या हो गया हमारे पास z बार, क्लियर है बेटा। ये अगर z था हमारे पास तो ये क्या हो जाएगा z बार हो जाएगा, z बार दैट इज़ द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लियर है बेटा, ठीक। ठीक है, अब देखते हैं बेटा अपन कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, ठीक है, सपोज ये अपन ने बोला 1 - आयोटा है या -1 + आयोटा है, -1 + आयोटा, ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा z बार, क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा -1 - आयोटा, ठीक है, z क्या है -1 + आयोटा, z बार क्या आ गया -1 - आयोटा, क्लियर है क्या, -1 - आयोटा। अब देखिए बेटा क्या आया हमारे पास, ये चीज़ आ गई, चलिए ये आ गया बेटा, ठीक है। इसकी देखो मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर था -1 + आयोटा, तो माइनस प्लस इसमें लाई करेगा, तो ये आ गया हमारे पास -1 + 1, ठीक है, ये -1 हो गया, ये +1 हो गया, ठीक है, ये आ गया हमारा z, क्या आ गया ये आ गया हमारा -1 + आयोटा, ठीक है। हमें क्या चाहिए, इसकी इमेज चाहिए, इमेज किसके अबाउट चाहिए, रियल एक्सिस के अबाउट, तो ये आ गया हमारे पास रियल एक्सिस, ये आ गया हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है, ये आ गया हमारे पास रियल एक्सिस, ये आ गया इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। अब इसका आप इसके अबाउट इमेज ले लो, क्लियर है, इसका आप इसके अबाउट इमेज ले लो, तो यहाँ पे आया आपका इमेज, ये आ जाएगा बेटा। तो यहाँ पे देखो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, माइनस माइनस दोनों चीज़ें कैसी चलती हैं, माइनस, तो ये क्या आ जाएगा -1 - आयोटा, तो ये हो जाएगा हमारा z बार दैट इज इक्वल्स टू -1 - आयोटा, ठीक है। इसको अपन बोलेंगे कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ठीक है बेटा। तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है हमारे पास, दैट इज रिफ्लेक्शन अबाउट इट्स रियल एक्सिस, रिफ्लेक्शन अबाउट इट्स रियल एक्सिस, दैट इज नोन एज द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, दैट इज नोन एज द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। चलिए कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आ गया हमको, ठीक है। अब देखिए बेटा, सपोज हमें दे दिया किसी ने कि इफ़ z इज इक्वल टू -1 - 3 आयोटा, तो z बार क्या होगा हमारे पास, z बार हो जाएगा हमारे पास -1 + 3 आयोटा, ठीक है, z बार क्या हो जाएगा -1 + 3 आयोटा, ये आ जाएगा हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब देखो z हमारे पास क्या है -1 + -3 आयोटा, ठीक है, -1 - 3 आएगा, तो z बार क्या आ रहा है -1 + 3 आएगा, ये आ रहा है बेटा, ठीक है। तो ये आया, तो बेसिकली चेंज किस में हो रहा है, इमेजिनरी पॉइंट में चेंज हो रहा है, ठीक है ना, उसका साइन बस चेंज हो जा रहा है। तो प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट,
ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है बेटा, देखो इफ़ z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ठीक है, देन z बार जो आएगा ये आएगा a माइनस आयोटा b, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है, z बार, ठीक है, इसका अगर बार लगाओ तो ये आ जाएगा z वापस से, z बार का अगर आप z निकालो वापस से बाहर निकालो, इसका वापस से बाहर निकालो तो माइनस आयोटा फिर से किस में आ जाएगा, प्लस आयोटा, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3 कहती है दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं z1 प्लस z2 और इनको ऐड करके अगर अपन कॉन्जुगेट निकालना है तो बेटर होगा कि z1 बार प्लस z2 बार आप कर लें, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस कर दें, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4 कहती है कि अगर आप z1 इंटू z2 का बार निकाल लें, ठीक है ना, तो अपने पास आ जाएगा z1 बार इंटू z2 बार, ठीक है, z1 बार इंटू z2 बार, ठीक है, ये आ जाएगा z1 इंटू z2 का बार इज इक्वल टू z1 बार इंटू z2 बार। नाउ z1 बार इंटू z2 बार आ जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 5, z1 अपॉन z2 का जो बार आएगा, ठीक है, z1 अपॉन z2 का जो बार आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास z1 बार अपॉन z2 बार, क्लियर है, ये आ जाएगा हमारे पास z1 बार अपॉन z2 बार, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 6, देखो अगर z हमारे पास क्या है a प्लस आयोटा b है तो z बार क्या हो जाएगा बेटा, a माइनस आयोटा b, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप अगर इन दोनों को ऐड कर दोगे आप, ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे तो देखो क्या आएगा आपके पास, z प्लस z बार इज इक्वल टू 2a, या आप कह सकते हो a इज इक्वल टू z प्लस z बार अपॉन 2, यही आया बेटा, z प्लस z बार अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या आ गया a। तो अपन क्या बोलेंगे, a क्या है, इसका रियल पार्ट है, ठीक है, तो अपन बोलेंगे z प्लस z बार अपॉन 2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है, z प्लस z बार अपॉन 2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z। अब देखो माइनस कर दो एक बार, ठीक है, माइनस कर दो एक बार, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा z माइनस z बार, तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा a प्लस आयोटा b, ठीक है, माइनस a माइनस आयोटा b, क्लियर है बेटा। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस आयोटा b माइनस a प्लस आयोटा b, a से a कैंसिल हो गया, 2b आयोटा हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, देखिए z माइनस z बार अपॉन 2 इज इक्वल टू b आयोटा, ये आया बेटा, ठीक है ना, b आयोटा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है, या अपन इसे बोले z माइनस z बार अपॉन 2 क्या आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आ जाएगा। तो इसे आयोटा को यहीं पहुँचा दो आप, ठीक है। तो इसे अपन लिखेंगे बेटा z माइनस z बार अपॉन 2 आयोटा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ये आ जाएगा हमारे पास z माइनस z बार अपॉन 2 आयोटा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास आ गई इस समय, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी बेटा जो अपन को लर्न करनी है, ठीक है, आगे अपन डायरेक्टली इससे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ बच्चों देखो जो प्रॉपर्टी नंबर 7 है वो क्या है कि जो मॉड ऑफ z आएगा वही मॉड ऑफ z बार आएगा, ठीक है। अच्छा, मॉडुलस हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था, थोड़ा सा हिंट दिया था, मॉड क्या होता है देख लो भाई कुछ देर के लिए, अभी अपन वापस से आएंगे वहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि अपन ये पढ़ ही रहे हैं कॉन्जुगेट मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो देखो अगर z हमारे पास a प्लस आयोटा b है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, मॉड ऑफ z क्या आएगा, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। और z अगर ये है तो z बार हमारे पास क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा b, ठीक है। तो मॉड ऑफ z बार क्या हो जाएगा हमारे पास, मॉड ऑफ z बार हो जाएगा दैट इज़, ठीक है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर दैट इज़ अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है, दैट इज़ अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो बेटा देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर है क्या बेटा,
तो ये चीज़ें हमारे पास आ गई, यहाँ से हमारी 7 प्रॉपर्टी निकल के आती हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि जेड अगर ए प्लस आयोटा भी है तो जेड बार हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, ए माइनस आयोटा भी। जेड बार का जो कॉन्जुगेट निकालोगे, ठीक है, वो क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। Z1 प्लस Z2 का अगर हम कॉन्जुगेट निकाल लें, बेटर ये होगा Z1 का कॉन्जुगेट अलग निकाल लें प्लस Z2 का कॉन्जुगेट निकाल लें, ठीक है। Z1 इंटू Z2 का जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या हो जाएगा, Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 का कॉन्जुगेट, ठीक है। Z1 अपॉन Z2 का जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट, ठीक है। और इसके अलावा बेटा देखो, इफ़ Z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा भी है हमारे पास, तो जेड बार क्या हो जाएगा मेरे पास, ए माइनस आयोटा भी, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो जेड प्लस जेड बार क्या हो जाएगा हमारे पास, 2a हो जाएगा। जेड प्लस जेड बार क्या हो जाएगा, 2a। क्यों, क्योंकि देखो इन दोनों को ऐड कर दो, तो a क्या आ गया, जेड प्लस जेड बार अपॉन 2। तो रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होता है, जेड प्लस जेड का कॉन्जुगेट अपॉन 2। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होता है हमारे पास, जेड माइनस जेड का कॉन्जुगेट अपॉन 2 आयोटा, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखो बेटा 7 क्या है बताया कि मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड बार। मॉडुलस ऑफ जेड जो होगा वो जेड के कॉन्जुगेट के मॉडुलस के बराबर होगा। क्लियर है बेटा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, और अगर कोई मिस हो गई होगी तो जहाँ पे यूज़ होगी वहाँ पे मैं आपको बता दूँगा। क्लियर है, चलिए इरेज करते हैं बेटा। चलिए आगे देखते हैं बेटा अपन आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, सॉरी मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। मॉडुलस के बाद आएंगे आर्ग्यूमेंट पे, ठीक है। मॉडुलस क्या होता है बेटा, देखिए मॉडुलस ऑफ अ आर्ग्यूमेंट अगर आप देखोगे तो जो डेफिनेशन होती है वो क्या कहती है कि लेंथ ऑफ रेडियस वेक्टर इज नोन एज द मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। लेंथ ऑफ रेडियस वेक्टर, ठीक है। ये हो गया रियल एक्सिस, ठीक है, ये हो गई इमेजिनरी एक्सिस। कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, ठीक है, ये सपोज है हमारे पास ए प्लस आयोटा पी, ठीक है। तो ये जो लेंथ होती है, ठीक है ना, लेंथ फ्रॉम ऑरिजिन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ रेडियस वेक्टर, ठीक है ना। अगर ऑरिजिन है ये ओ ले लें तो इसको अपन बोलते हैं मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। लेंथ ऑफ रेडियस वेक्टर, लेंथ ऑफ रेडियस वेक्टर ऑफ अ लेंथ ऑफ रेडियस वेक्टर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। लेंथ ऑफ रेडियस वेक्टर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, लेंथ ऑफ रेडियस वेक्टर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू, ठीक है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो हमारे पास लेंथ ऑफ रेडियस वेक्टर क्या होता है, लेंथ ऑफ रेडियस वेक्टर का मीनिंग होता है डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ऑरिजिन इज नोन एज द लेंथ ऑफ इट्स रेडियस वेक्टर, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ऑरिजिन इज नोन एज द लेंथ ऑफ रेडियस वेक्टर, ठीक है बेटा। डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ऑरिजिन इज नोन एज द लेंथ ऑफ रेडियस वेक्टर, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ऑरिजिन, ठीक है, ऑरिजिन से किसी पॉइंट की जो डिस्टेंस है उसे अपन बोलते हैं लेंथ ऑफ रेडियस वेक्टर। क्लियर है बेटा। यहाँ पे देखो बेटा, ये माउंट जेड है हमारे पास, ठीक है। यहाँ से अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगी हमारे पास, इसके रियल कोऑर्डिनेट के बराबर होगी, ठीक है बेटा। रियल कोऑर्डिनेट कितना है बेटा हमारा, ए है, ठीक है। रियल कोऑर्डिनेट हमारे पास ए है। ये जो लेंथ है हमारे पास, ये हमारे पास इमेजिनरी कोऑर्डिनेट के बराबर होगी।
इमेजिनरी कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना है बेटा, बी है, ठीक है। इमेजिनरी कोऑर्डिनेट हमारे पास बी है, ठीक है। इमेजिनरी कोऑर्डिनेट हमारे पास बी है, ठीक है। इमेजिनरी कोऑर्डिनेट हमारे पास बी हो गई। चलो अब देखो बेटा, जो मॉड ऑफ जेड है तो अपनी ये डिस्टेंस ही तो है। अगर अपन इसे बोल दें ये पॉइंट ओ है और ये पॉइंट ए है, तो ओ ए ही तो हमारा मॉड ऑफ जेड है, ठीक है। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से अपन ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो अगर ये ओ ए और इसे ए बी बोल दें तो क्या हो जाएगा हमारे पास पाइथागोरस ट्रिपलेट से, जो ओ ए का स्क्वायर होगा वो क्या होगा हमारे पास, ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक है। ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। अब देखो बेटा, जो ओ बी का लेंथ है वो कितना है, ए, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस जो ए बी का स्क्वायर है वो कितना है बेटा, बी है, तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो जो ओ ए आएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओ ए कितना आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है बेटा, ओ ए क्या आ गया हमारे पास, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आ गई। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास ओ ए, ठीक है। अब देखो बेटा, अब हमारे पास बेटा, ठीक है, ओ ए अपन ने निकाल लिया, ये आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब अपन देखो बेटा कोई एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है। अगर जेड हमें दिया हुआ है 3 + 4 आइटा दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका जो मॉडुलस आएगा दैट इज़ मॉड ऑफ जेड, ये क्या आ जाएगा बेटा, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बेटा, देखो अंडर रूट 9 + 16 दैट इज़ अंडर रूट 25। तो मॉड ऑफ जेड क्या आ गया, अंडर रूट 25 आ गया। तो मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 5 यूनिट। कितना आ गया बेटा, मॉड ऑफ जेड क्या आ गया, 5 यूनिट। क्लियर है क्या। सिमिलरली देखो बेटा यहाँ पे, अब हमारे पास अगर जेड ये था तो जेड बार कितना हो जाएगा बेटा, देखो जेड बार हो जाएगा 3 - 4 आयोटा हो जाएगा। ये 3 + 4 आयोटा था हमारे पास, ये कितना हो जाएगा 3 - 4 आयोटा, ठीक है। 3 - 4 आयोटा हो जाएगा। तो मॉड ऑफ जेड बार अगर अपन निकालेंगे तो ये हो जाता है अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ठीक है, दैट इज़ अंडर रूट 9 + 16, ठीक है। मॉड ऑफ जेड बार क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा अंडर रूट 25 दैट इज़ इक्वल टू ऑल्सो 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक प्रॉपर्टी आपकी वेरीफाई हो गई कि जो मॉड ऑफ जेड है वो मॉड ऑफ जेड बार के बराबर होती है। मॉड ऑफ जेड विल बी ऑलवेज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड बार, ठीक है बेटा। मॉड ऑफ जेड विल ऑलवेज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड बार, ठीक है। ये करते हैं बेटा इसको। मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड बार, ठीक है। अब देखिए बेटा क्या होगा, ठीक है। अब हमारे पास सपोज, ठीक है, सपोज हमारे पास बेटा आ गया, सपोज मेरे पास आ गया बेटा जेड इज इक्वल टू, ठीक है, 3 - 13 आयोटा, ये दिया हुआ, ठीक है। मुझसे कह रहा है फाइंड मॉड ऑफ जेड बार, ठीक है। तो आपको क्या करना है बेटा, देखो यहाँ पे आपको पता है मॉड ऑफ जेड बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड, तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस -13 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस -13 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस -13 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 169, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया अंडर रूट
278, ठीक है, √278, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास मॉड ऑफ जेड बार, ठीक है, इतने यूनिट। क्लियर है क्या, बात समझ में आ गई बच्चों? तो मॉड ऑफ जेड जो होगा वो मॉड ऑफ जेड बार के बराबर होगा, तो मॉड ऑफ जेड बार जो होगा वो अपन डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं बेटा। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस क्या होती है, ठीक है, इसको देखते हैं। देखो बेटा क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास जेड दिया हुआ है, ठीक है, जेड हमें दिया हुआ है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी, इफ़ जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, तो जो मॉड ऑफ जेड होगा ये क्या आएगा, √a² प्लस b² आएगा, ठीक है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2 जो भाई अपन ने पढ़ी, मॉड ऑफ जेड विल ऑलवेज इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड बार, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। क्लियर है बेटा, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 जो होता है वो मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 के बराबर नहीं होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है, जो मॉड ऑफ z1 प्लस z2 होता है दैट विल ऑलवेज स्मॉलर देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2, ठीक है। मॉड ऑफ z1 प्लस z2 जो होगा दैट विल ऑलवेज स्मॉलर देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। प्रॉपर्टी नंबर 5, मॉड ऑफ z1 इंटू z2 जो आएगा ये आएगा मॉड z1 इंटू मॉड z2, ठीक है। मॉड ऑफ z1 इंटू z2 जब आएगा तो ये आएगा मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 6, मॉड ऑफ z1 अपॉन z2 जो आएगा ये आएगा मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2, ठीक है, मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2, ठीक है। मतलब अगर एक से ज़्यादा नंबर मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हैं तो अपन क्या करेंगे, अलग अलग मॉडुलस निकाल देंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? इसी तरह से बच्चों और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, दैट इज़ प्रॉपर्टी नंबर 8, ठीक है, मॉड ऑफ z1 माइनस z2, ठीक है, इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 प्लस z2, ठीक है। मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 प्लस z2। प्रॉपर्टी नंबर जो 9 है वो कहती है बेटा मॉड ऑफ, ठीक है, मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2 इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 माइनस z2, ठीक है। अगर हम इन सबको समराइज़ करें तो देखिए जो रिज़ल्ट बना, मतलब रिज़ल्ट नंबर 4, रिज़ल्ट नंबर 8 और रिज़ल्ट नंबर 10, इसमें कहता है मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 माइनस z2 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2, ठीक है। ये आ जाती है प्रॉपर्टी नंबर 10, ठीक है बेटा, ये आ जाएगी हमारा प्रॉपर्टी नंबर 10। तो दीज आर द 10 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉडुलस। इफ़ देयर इज़ एनीथिंग लेफ्ट देन आई विल डेफिनेटली इन्फॉर्म यू। ये जितनी भी प्रॉपर्टी हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4, 7, 9, इसे अपन बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ठीक है बेटा, इसे बोलते हैं अपन ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ठीक है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी।
ठीक है बच्चों, अब अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं बेटा। हमसे किसी ने कहा फाइंड मॉडुलस ऑफ, ठीक है, 2 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा अपॉन 3 प्लस 4 आयोटा। ठीक, इसका हमें मॉडुलस निकालना है। तो बेटा अगर मैं इसे बोल दूँ Z1, इसे बोल दूँ Z2, इसे बोल दूँ Z3, बेसिकली मुझे क्या करना है, Z1 इंटू Z2 अपॉन Z3 का मॉड निकालना है। ठीक है, Z1 इंटू Z2 अपॉन Z3 का मॉड निकालना है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 अपॉन मॉड ऑफ Z3। क्लियर है क्या, मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 अपॉन मॉड ऑफ Z3, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 अपॉन मॉड ऑफ Z3। ठीक है, अब देखिए बेटा, मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 अपॉन मॉड ऑफ Z3, ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखो यहाँ पे क्या है, मॉड ऑफ 2 प्लस आयोटा इंटू, क्योंकि अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, प्रॉपर्टी क्या पढ़ी, Z1 इंटू Z2 होता है स्प्लिट हो जाता है, Z1 अपॉन Z2 होता है स्प्लिट हो जाता है मॉडुलस। ठीक है ना, 2 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा अपॉन 3 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, ये आ जाएगा बेटा हमारे पास मॉड ऑफ 2 प्लस आयोटा मॉड ऑफ 1 माइनस आयोटा अपॉन मॉड ऑफ 3 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, मॉड ऑफ 3 प्लस 4 आयोटा। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए ये आ जाएगा रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। चलो ये आ जाएगा बेटा, देखो रूट ऑफ 4 प्लस 1 रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ 9 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 5 इंटू रूट ऑफ 2 अपॉन रूट ऑफ 25। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास बेटा रूट 10 अपॉन 5 यूनिट। क्लियर, ये आ जाएगा हमारे पास रूट 10 अपॉन 5 यूनिट। ठीक है, तो देखिए जब कभी आपको मॉडुलस निकालना हो, ठीक है, एक से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर इन्वॉल्व हो रहे हो इन मल्टीप्लाई और इन डिवीज़न, देन आप सबका सेपरेशन कर दो। ठीक है, और जो भी टर्म्स हैं हमारे पास बेटा, ठीक है, उसी हिसाब से इनका मॉडुलस कर लो। अगर वो मल्टीप्लाई में चल रही हैं चीज़ें तो आप मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड में हैं चीज़ें तो आप डिवाइड कर दो। क्लियर है क्या, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। हमसे कह रहा है फाइंड मॉडुलस ऑफ, ठीक है, रूट 3 प्लस आयोटा इंटू 5 माइनस आयोटा, ठीक है, इंटू, ठीक है, 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 4 माइनस 3 आयोटा इंटू, ठीक है, 1 माइनस रूट 3 आयोटा। इसका हमसे कह रहे हैं बेटा मॉडुलस पता करो। ठीक है, तो बेटा देखो ये सिचुएशन मुझे कैसी दिख रही है, ये सिचुएशन मुझे दिख रही है मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 अपॉन Z4 इंटू Z5, ये दिख रही है हमें सिचुएशन। ठीक है, Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 अपॉन Z4 इंटू Z5। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 इंटू मॉड Z3 अपॉन मॉड Z4 इंटू मॉड Z5। क्लियर है क्या, ये सिचुएशन में दिख रही है बेटा, मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 इंटू मॉड Z3 अपॉन मॉड Z4 इंटू मॉड Z5। ठीक है, तो हम सबका अलग अलग निकाल लेते हैं। सपोज Z1 अपन ने इसे बोल दिया, ठीक है, लेट सेज Z1 क्या है हमारे पास, रूट 3 प्लस आयोटा है, तो मॉड Z1 क्या आ गया बेटा, देखो ये आ गया अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा अपने पास, ये हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 1 दैट इज़ रूट 4 दैट इज इक्वल्स टू 2। क्लियर है, ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखो बेटा, लेट Z2 है अगर हमारे पास, ठीक है, Z2 हमारे पास है, ठीक है, ये सपोज हमारे पास Z2 कितना है, 5 माइनस आयोटा है। ठीक है, तो मॉड ऑफ Z2 कितना आ जाएगा, अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, 5 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर यार, थोड़ा सा तबीयत नासाज सी है,
तो थोड़ा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। 25 + 1 ये आ गया हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास √26, ठीक है। Z3 लेट Z3 = ठीक है 3 + 4 आयोटा। तो मॉड ऑफ Z3 क्या आ जाएगा हमारे पास, मॉड ऑफ Z3 क्या आ जाएगा हमारे पास, √3² + 4², ठीक है। √3² + 4², ये क्या आ जाएगा, √9 + 16 दैट इज़ √25 दैट इज़ 5। ये आ जाएगा हमारे पास मॉड ऑफ Z3, ठीक है। Z4 = सपोज Z4 की वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। Z4 जो है 4 - 3 आयोटा, 4 - 3 आयोटा। तो मॉड ऑफ Z4 क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ Z4 हो जाएगा √4² + -3², ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास √16 + 9 दैट इज इक्वल टू √25। मॉड ऑफ Z4 ये आ गया, ये आ गया √25। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 5। तो मॉड Z4 की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, ठीक है। लेट Z5 जो है लास्ट नंबर जो भी कॉम्प्लेक्स बचा है क्या है हमारे पास, Z5 लास्ट कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज़ 1 - √3 आयोटा, ठीक है। तो मॉड ऑफ Z5 क्या आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा √1² + -√3 का स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास √1 + 3 दैट इज़ √4 दैट इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। √1 + 3 दैट इज़ √4 = 2। ये आ गया मॉड Z5, ठीक है। तो अब अपने को क्या करना है बेटा, सारी वैल्यूज़ पुट कर देनी है, ठीक है। तो इसका अगर अपन मॉड निकालेंगे, ठीक है ना, तो ये आएगा हमारे पास। तो बेसिकली क्या आ गया हमारे पास, देखो ये आ गया मॉड ऑफ Z1। मॉड ऑफ Z1 कितना है हमारे पास, देखो 2। मॉड ऑफ Z2 कितना है बेटा, √26, ठीक है। Z3 कितना है बेटा, 5। मॉड ऑफ Z3 क्या है, 5। मॉड ऑफ Z4 कितना है बेटा, 5 है। मॉड ऑफ Z5 कितना है बेटा, 2 है, ठीक है। तो टोटली जो ये मॉडुलस था हमारा, ये इस तरह से हमने ब्रेक कर लिया, Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 की वैल्यू रख दी। तो ये कितना आ गया बेटा हमारे पास, ठीक है। ये देखो 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, क्या गया हमारे पास, √26 यूनिट, ठीक है। दैट इज इक्वल टू √26 यूनिट्स, ठीक है बेटा। तो इस तरह से अपन मॉडुलस निकालते हैं, ठीक है। दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मॉडुलस। क्लियर है बेटा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे आर्ग्यूमेंट से, ठीक है बेटा। थैंक यू।